टीन के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। दिसंबर का महीना अंतिम पड़ाव में है, लेकिन घाटी में बर्फबारी न होने से यहां के किसान और बागबानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। बताते चलें कि पिछले साल पूरी सर्दी में महज 3 फुट बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से घाटी के दर्जनों पंचायत सूखे की चपेट में आ गए थे। सिंचाई के पानी की किल्लत भी हुई थी। फसल पूरी तरह से यहां बर्बाद हो गई थी। घाटी के किसान और बागबानों को इस बार बर्फबारी की उम्मीद जरूर है। लाहौल घाटी में लंबे समय से यहाँ के किसान और बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बर्फबारी के फिलहाल कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ एक यहाँ के किसान हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि इस जो आजकल की बर्फबारी के कितने ही फ़ायदे रहते हैं और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी। जी क्या कहना चाहेंगे जी आप? बर्फबारी काफ़ी समय से नहीं हो रही है। यहाँ के किसान और यहाँ की जनता काफ़ी समय से बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बर्फ़ नहीं पड़ने से सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ने से यहाँ की चश्मा, यहाँ की ग्लेशियर सारे सूखने के कगार पर है। पिछले साल भी सारे कुल मिला के पूरा सर्दी में 3.5 फीट के करीब बर्फ़ पड़ा। तो हालांकि आज से काफ़ी साल पहले जो है 9-10 फीट के करीब हर साल बर्फ़ यहाँ पर पड़ते था। तो इस साल जो है बर्फ़ बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा है अभी, तो काफ़ी लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, सारे चश्मा जो है सूख रहा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बर्फ़ समय पर पड़ जाए, ताकि किसानों को थोड़ा राहत मिले अगले साल सिंचाई के लिए और आम पब्लिक के लिए पीने के पानी के लिए। तो हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि बर्फ़ समय पर भारी बर्फ़ पड़ जाए। लाहौल स्पीति में नामात्र की बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते दर्जनों जो गांव थे वो सिंचाई पानी के किल्लत से जूझ रहे थे और इसके चलते जो उनके फसल भी काफ़ी बर्बाद हो गई थी और उन्हें किसी प्रकार की फसल जो है नहीं मिली थी और घासनी की भी उन्हें जो दिक्कत हुई थी। लेकिन इस साल जो है किसान और बागवान उम्मीद कर रहे थे कि बर्फबारी अच्छी होगी और एक बेहतर जो आने वाले सीज़न में उन्हें सिंचाई पानी और पीने का पानी भी जो है भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों की जो बर्फबारी होती है, इससे जो भूमिगत जितने भी चश्मे हैं ये रिचार्ज होते हैं और आने वाले सीज़न में जैसे गर्मियां बढ़ती है तो उन दौरान जो है ये सिंचाई पानी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। उसके साथ साथ जो लाखों करोड़ों साल पुराने जो हिम भंडार हैं ऊंचाई वाले इलाकों में, पहाड़ों में, तो उनमें भी जो है आजकल के जो बर्फ़ है उससे जो है उसके भंडार में भी वृद्धि होती है। और दर्शकों, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जिस तरह से हमारे साथी रवि मिश्रा बता रहे थे कि आज सुबह ही एक बेहद अहम रिपोर्ट आई है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट आज सुबह आई है और अब पीएम मोदी से आज सुक्खू की मुलाकात नहीं होगी। बेहद अहम ये खबर, जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज सुबह ही उनकी ये मेडिकल रिपोर्ट आई है और अब पीएम से उनकी ये मुलाकात नहीं होगी। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।